डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक पढ़ा था कंसंट्रेशन के टर्म में, सांद्रता के पदों में, अर्थात केसी के बारे में, उसका मात्रक ज्ञात करना, उसकी यूनिट निकालना, ये सब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गैसीय सिस्टम में, गैसीय निकाय में साम्य स्थिरांक। तो यहाँ पे क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता जो होती है वो आंशिक दाब, गैसों के आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल होती है। पार्शियल प्रेशर के जो है समानुपाती होती है, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे समानुपाती होती है? आप आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT जानते हैं। यहाँ से हम P इज इक्वल टू N/V RT लिख सकते हैं। N/V मोलों की संख्या बटा आयतन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये कंसंट्रेशन, सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो कांस्टेंट हो तो ये R और T का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू C, यानी पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आंशिक दाब जो है वो मोलर सांद्रता के समानुपाती होगा। तो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से हो रही है यहाँ स्मॉल a, b, c और d इसके मोल्स हैं, तो इसको हम प्रेशर के टर्म में लिखेंगे। तो जो कांस्टेंट लिखते हैं k, इसके सबस्क्रिप्ट में P लिख देंगे। वहाँ C लिखते थे, C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता था, P यहाँ प्रेशर को। और जितने कंपोनेंट हैं राइट हैंड साइड यानी न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, तो P पार्शियल प्रेशर किसका? C का, इसकी पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर D का, इसकी पावर D, जो उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, स्टाइकियोमितीय गुणांक होंगे, वो पावर में लिख दिए जाएंगे। इसी तरह से A का पार्शियल प्रेशर, इसकी पावर A, B का पार्शियल प्रेशर, इसकी पावर B, स्मॉल b। तो ये इस टर्म में लिखा जाएगा। अब इसमें Kp की यूनिट क्या होगी? आप जानते हैं पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, इसको हम एटमॉस्फेयर, पास्कल, किलो पास्कल, मिलीमीटर, मरकरी स्केल पे या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी यूनिट होगी, तो C प्रोडक्ट है एटमॉस्फेयर की पावर C इंटू एटमॉस्फेयर की पावर D डिवाइडेड बाई एटमॉस्फेयर की पावर A और एटमॉस्फेयर की पावर B। अब इसमें इसको हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर की पावर C प्लस D न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में एटमॉस्फेयर की पावर A प्लस B। यहाँ से ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर की पावर C प्लस D, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे प्रोडक्ट के, माइनस जितने भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होंगे रिएक्टेंट के, इसी को हम लिखेंगे
एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, जैसे आपने केसी के लिए लिखा था। डेल्टा एन जी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से इतनी चीज आ जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी केपी और केसी में रिलेशन क्या होगा, केपी और केसी में संबंध क्या होगा? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी तथा केसी के मध्य संबंध। केपी तथा केसी के मध्य संबंध। तो मान लीजिए कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस तरह से होती है। यहाँ स्मॉल ए बी सी डी जो है इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, और कैपिटल ए बी जो है रिएक्टेंट, कैपिटल सी और डी जो है आपका प्रोडक्ट। तो इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इसकी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इसकी पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इसकी पावर बी। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन जो है वो एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी इसकी पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी इसकी पावर बी, ये हम लिख सकते हैं। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू सी आर टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी पी वी इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू सी आर टी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर P क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू C। ठीक, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, P यानी पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, C कंसंट्रेशन या मूलर कंसंट्रेशन, मूलर सांद्रता, इनटू आर टी। तो यहां से लिखा जा सकता है पी ए इज इक्वल टू ए की मूलर कंसंट्रेशन यानी ए का एक्टिव मास इंटू आर टी, बी की का पार्शियल प्रेशर, बी के मोलर कंसंट्रेशन इंटू आर टी। इसी तरह से सी का पार्शियल प्रेशर, सी का मोलर कंसंट्रेशन इंटू आर टी, डी का पार्शियल प्रेशर, डी का मोलर कंसंट्रेशन इंटू आर टी, ये लिख सकते हैं। इस पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब,
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो Kp इक्वल टू C का मोलर कंसंट्रेशन RT और इसकी पावर सबकी हो जाएगी C। सिमिलर वे में D का मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT और इन सबकी पावर स्मॉल d। डिनोमिनेटर में A की मोलर कंसंट्रेशन RT, इन सबकी पावर स्मॉल a। B की मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT और इन सबकी पावर स्मॉल b। अब इसमें कंसंट्रेशन के टर्म को एक साथ और RT के टर्म को एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ से Kp इक्वल्स आएगा C का एक्टिव मास पावर C, D का एक्टिव मास पावर D, RT की पावर C प्लस D डिवाइडेड बाई A का एक्टिव मास पावर A, B का एक्टिव मास पावर B, RT की पावर A प्लस B ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन 2 इन दोनों को देखिए। इतनी चीज, ये जो इतनी चीज लिखी हुई है इक्वेशन 2 से, वो Kc के इक्वल है। तो इसकी जगह हम Kc लिख सकते हैं और RT डिनोमिनेटर का जो टर्म है इसकी पावर को ऊपर ले जा करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। इसी को हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। यही Kp और Kc में रिलेशन है, जहाँ डेल्टा Ng इक्वल C प्लस D माइनस A प्लस B। यानी डेल्टा Ng किसके बराबर है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। उत्पाद के गैसीय अणु माइनस अभिकारक के गैसीय अणु। अब यहाँ से F पहली कंडीशन डेल्टा Ng 0 हो। डेल्टा Ng 0 यानी प्रोडक्ट के टोटल मोल्स गैसियस मोल्स और रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स टोटल गैसियस मोल्स बराबर हों। तो Kp इज इक्वल टू Kc। जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2, ये सब गैसियस फेज में रिएक्शन है, 2HI। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के टोटल 2 मोल, रिएक्टेंट के 1 और 1 2 मोल, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी। इस कंडीशन में Kp और Kc इक्वल होगा। सेकंड, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो Kp की वैल्यू Kc से ज़्यादा हो जाएगी, देन Kp ग्रेटर देन Kc। जैसे इस एग्जांपल में PCl5, PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट हो, तो यहाँ प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के 1 मोल, तो 2 माइनस 1, तो इसकी पावर 1 आएगी। तो Kc इंटू दिस टर्म ये Kp के बराबर होगा, तो Kp की वैल्यू Kc से ज़्यादा आएगी। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में Kp Kc से छोटा होगा। जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3,
यहाँ प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के 3 और 1 4, तो 2 - 4 -2 आएगा। तो उस कंडीशन में जो है आपका Kp की वैल्यू Kc से कम होगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। विषमांगी रासायनिक साम्य अभिक्रियाएं। ये आपने पढ़ा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं। तो हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फेज जो है 2 या 2 से अधिक हो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रावस्थाएं 2 या 2 से अधिक हों। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2 गैस। तो इसमें टोटल 3 फेज हैं। ये क्लोज कंटेनर में, बंद पात्र में अभिक्रिया है। खुले पात्र में जो है, ओपन कंटेनर में, ओपन वेसल में जो है ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। जितने भी सॉलिड होते हैं उन सब की फेज 1 एज्यूम की जाती है और सभी गैसों की फेज 1 मानी जाती है। जितने भी गैस होंगे सभी गैसों की प्रावस्था जो होती है फेज 1 होती है और जितने भी हर एक सॉलिड की फेज 1 एज्यूम की जाती है। लिक्विड में अगर मिसेबल लिक्विड है, मिश्रणीय द्रव है, तब तो जो है ये लिक्विड कैसा हो? मिसेबल। तब तो इसकी फेज प्रावस्था 1 एज्यूम की जाएगी। और अगर इमिसेबल है, अमिश्रणीय है, तो हर एक लिक्विड की फेज 1 एज्यूम की जाती है। तो यहाँ पे हर सॉलिड की फेज 1 मानी जाएगी, प्रावस्था 1 मानी जाएगी और एक गैस की होगी। तो यहाँ पे टोटल 3 फेज होंगे, इसकी प्रावस्था 3 होगी। और ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 सॉलिड, 2 ठोस मिलकर के जो है वो होमोजीनियस समांग मिश्रण नहीं बनाते हैं। तो जब 2 ठोस कभी समांग मिश्रण नहीं बनाते हैं तो उनकी फेज अलग अलग होगी। तो इसके लिए जो है, अगर हमको Kc का एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे सिर्फ एक्टिव मास ऑफ CO2, क्योंकि सॉलिड फेज में जो है एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, यूनिट, इकाई लिया जाता है। इसी तरह से जब Kp लिखना होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखा जाएगा, PCO2, क्योंकि सॉलिड का पार्शियल प्रेशर यूनिट 1 या 1 एटमॉस्फेयर एज्यूम किया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ये रिएक्शन हो 3Fe + 4H2O, ये भी क्लोज कंटेनर में, Fe3O4 + 4H2, मान लीजिए ये है। तो इसमें टोटल फेज देखिए 2 सॉलिड, तो इसमें हर एक की फेज 1 और सभी गैस की फेज
जो है वो एक एज्यूम, सभी गैस की फेज जो है प्रावस्था एक मानी जाती है। तो इसमें भी टोटल फेज 3 हो जाएंगे, इसकी प्रावस्था 3 होगी। तो ऐसे रिएक्शन जिसकी प्रावस्था जो है 2 या 2 से अधिक हो वो सब हेट्रोजीनियस आएंगी। तो इसके लिए जब हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये दो कंपोनेंट, दो अवयव जो है सॉलिड फेज में है, ठोस अवस्था में है, ठोस प्रावस्था में है, तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिट होगी, केवल यही दो गैसियस फेज में है। तो ये आएगा H2 का एक्टिव मास इसकी पावर 4, H2O का एक्टिव मास इसकी पावर 4। इसी तरह से इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इसकी पावर 4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इसकी पावर 4। तो अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है हम लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे हम Kp और Kc की वैल्यू निकालते हैं, Kp और Kc की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम आपको दो एग्जाम्पल बताते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ HI, HI का निर्माण। मान लीजिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है, इसके इनिशियल प्रारंभ में जो है इसके A मोल इसके B मोल थे और ये रिएक्शन हुई और इक्विलिब्रियम पर HI के 2x मोल बनते हैं मान लेते हैं। तो इसके कितने बचेंगे, A माइनस एक्स B माइनस एक्स। इसको हम इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बैलेंस करेंगे। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बना रहा है, तो इसका x और इसका x रिएक्शन करके 2x जो है बनाएगा। मान लेते हैं वॉल्यूम जो है V लीटर है, तो यहाँ से Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, HI का एक्टिव मास इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 का एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास। और आप जानते हैं एक्टिव मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हो जाएगा 2x बाई वी का स्क्वायर A माइनस एक्स बाई वी इंटू B माइनस एक्स बाई वी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स B माइनस एक्स। तो ये Kc का एक्सप्रेशन। A, B और x की जगह जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, वही न्यूमेरिकल में सॉल्व करना रहता है। अब इसके लिए Kp की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था पर क्या होगा, ये तीनों कंपोनेंट, तीनों अवयव उपस्थित होंगे, तो इन तीनों के पार्शियल प्रेशर होंगे, तीनों के आंशिक दाब होंगे। तो हम मान लेते हैं टोटल प्रेशर P है, P एटमॉस्फेयर। तो इसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है, आंशिक दाब ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, यानी उस अवयव का मोल प्रभाज जिसका हम आंशिक दाब निकाल रहे हैं गुणे कुल दाब, ये होता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए, साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x, ये हो जाएगा A प्लस B। तो अब देखिए 3 कंपोनेंट हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2
मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उस अवयव के मोल बटा कुल मोल, यानी मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर। तो इस हाइड्रोजन के मोल A माइनस एक्स, टोटल मोल A प्लस बी इंटू पार्शियल प्रेशर। इसी तरह से Pi2 B माइनस एक्स A प्लस बी इंटू P। इसी तरह से PHI ये हो जाएगा 2x बाई A प्लस बी इंटू P। अब इसके लिए Kp का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब इन तीनों की सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये देखिए ये आ जाएगा 2x बाई A प्लस बी का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ये आ जाएगा A माइनस एक्स बाई A प्लस बी इंटू पी, बी माइनस एक्स बाई A प्लस बी इंटू पी। अब ये P इंटू पी स्क्वायर और ये P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से A प्लस बी का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से Kp आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो यहाँ Kp और Kc की वैल्यू इक्वल आई। इसका रीज़न आप लोग समझ गए होंगे, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डेल्टा Ng 0 ना हो। PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं इसके इनिशियल प्रारंभ में A मोल थे, तो इनिशियल ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम पर इसके x मोल और इसके x मोल बनते हैं, तो इसके बचेंगे कितने? A माइनस एक्स स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कैलकुलेट कर लेंगे। लेट वॉल्यूम V लीटर है, तो इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, और ये जितने एक्टिव मास हैं इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ से एक V का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Kc आएगा एक्स स्क्वायर बाई A माइनस एक्स इंटू वी, और 1 बाई वी 1 बटा आयतन ये होता है कंसंट्रेशन सांद्रता, तो इसको हम C एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये Kc का एक्सप्रेशन होगा ये तो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल नहीं होंगे उनके लिए Kc के एक्सप्रेशन में जो है कंसंट्रेशन सांद्रता या वॉल्यूम आयतन का जो है टर्म आएगा, जिसके लिए डेल्टा Ng 0 नहीं होगा। उसके एक्सप्रेशन में आयतन या सांद्रता के पद आएंगे। अब इस इक्वेशन के लिए हम Kp निकालें, तो पहला काम क्या करेंगे? लेट टोटल प्रेशर, कुल दाब जो है वो P है, और टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, कुल मोल निकाल लेंगे कहाँ? साम्य अवस्था पर। ये आ जाएगा A प्लस एक्स। अब जैसे
पिछले डेरिवेशन में किया था उसी तरह से हम हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 मोल फ्रैक्शन यानी PCl5 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलर वे में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इसके मोल PCl3 के बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन के मोल बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। अब Kp का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 और सभी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए। तो ये हमको मिलेगा क्या, A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस एक्स एक्स बाई A प्लस एक्स इंटू P इंटू एक्स बाई A प्लस एक्स इंटू P डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स बाई A प्लस एक्स इंटू P। यहाँ से एक P का टर्म और एक A प्लस एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो Kp मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर P बाई A प्लस एक्स एक ब्रैकेट में A माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर P A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा Kp का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए Kc और Kp की वैल्यू आइडेंटिकल नहीं आई। क्यों नहीं आई, डेल्टा Nz 0 नहीं है और इस Kp के एक्सप्रेशन में एक प्रेशर का टर्म आया, यानी ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा और ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी आज के लेक्चर में, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।